This equation is an example of non-exact differential equation. For this, we will first find integrating factor and we will multiply that integrating factor to the given differential equation, and then the equation will become exact. After that, we can use method of grouping. So, here we have m is equals to 2x plus 10y, n is equals to x minus x square 10y. So we will find del m upon del y and del n upon del x. And we observe that del m upon del y is not equals to del n upon del x. So the given equation is not an exact differential equation. Now we will find del m upon del y minus del n upon del x, which is equals to secant square y minus 1 plus 2x tan y, which is equals to, now here secant square y can be written as 1 plus tan square y plus 2x tan y minus 1. 1 and 1 will cancel out and I am left with 10y bracket 10y plus 2x. Now we will divide with m del m upon del y minus del n upon del x. So we have m was 2x plus 10y. So 1 upon 2x plus 10y and bracket में del m. सो वी विल टेक, यहाँ पे ना हमने क्या किया है, यहाँ पे एक माइनस से मल्टीप्लाई किया है. क्यों माइनस से मल्टीप्लाई किया है? जब हम यहाँ पर m से डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमारे पास del m अपॉन del y वाली जो टर्म होती है वो इस तरफ आएगी del n अपॉन del x से. क्योंकि ये हमने इधर लिख रखी है तो हमारे पास आंसर उसके अकॉर्डिंगली आया था पॉजिटिव, del 10y प्लस 2x. अगर हम उसको इधर, अगर हम इसको राइट में ले जाएंगे, अगर हम इस del m upon del y को, अगर हम इस del m upon del y को राइट में लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा. सो अगर हम 1m से डिवाइड करते हैं तो del m upon del y वाली जो टर्म है उसे हम इधर लिखते हैं और यहाँ पे हम dy लिखते हैं. ओके, सो हमने वही किया है, 1/2x प्लस 10y कर दिया. ठीक है, अब del m upon del y हमारा राइट में होना चाहिए था लेकिन हमने लेफ्ट में लेके करा था तो 10y प्लस 10y 2x आया था. अब हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा वो उसी तरह से बन गया जो हम चाह रहे थे. ठीक है, बाहर आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो dy आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जस्ट टर्म को लिख रहे हैं. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस 10y और 2x प्लस 10y तो कट जाएगा एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विद माइनस 10y. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज जस्ट टर्म ऑफ y. सो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर में एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल माइनस 10/dy एंड इसका इंटीग्रल होता है cos y. अब ये हो गया. अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल चुका है. जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया और हमें पता है कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है. सो हम इस cos y से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन बन के आएगी जो यहाँ पे बनी हुई है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे हमने क्या करा है, 2x cos y dx, इस dx और dy को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, dx ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, sin y dx यहाँ पे आ गया एंड x cos y dy यहाँ पे आ जाएगा एंड माइनस एक्स स्क्वायर sin y dy यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे लगाएंगे हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग. ठीक है, नाउ अगर यहाँ पे dx है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर cos y, एक्स स्क्वायर cos y. सो हम यहाँ लिख देंगे d ऑफ एक्स स्क्वायर cos y. अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं हम लोग कि क्या आएगा. अगर हम विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, इस टर्म को, तो यहाँ पे आएगी ये माइनस का एक्स स्क्वायर साइन वाई, जो कि माइनस का एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई, जो कि ये वाली टर्म हो जाएगी. तो हम इस पूरी टर्म को d ऑफ एक्स कॉस वाई लिख सकते थे, इस पूरी टर्म को d ऑफ एक्स कॉस वाई लिख सकते थे. तो हमने वही किया और यहाँ पे हमारे पास है साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस वाई डी वाई. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू
एक्स इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स लिखा है तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स साइन वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया डी ऑफ एक्स साइन वाई। अब एक्स साइन वाई इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, अब हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे सो दिस इज एक्स कॉस वाई डी वाई, जो कि ये वाली टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास पूरा का पूरा टर्म बन के आ गया सिर्फ इन दोनों से, डी एक्स स्क्वायर कॉस वाई प्लस डी एक्स साइन वाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू डी ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो आएगा, से कांस्टेंट कह लो, डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन से यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई इक्वल टू सी। If you find this video useful, please like this video, share this video and subscribe my channel.